नमस्कार। आनंदम से जुड़े हुए बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सूचना ये है कि 28 नवंबर 2020 तक आनंदम के अंतर्गत जितने विद्यार्थी हैं उन सभी को अपने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करनी है। 28 नवंबर 2020 तक ये रूपरेखा प्रस्तुत करनी है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसके अंतर्गत ग्रुप लीडर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से रूपरेखा के फॉर्मेट पर, प्रारूप पर सभी विद्यार्थियों के हस्ताक्षर कराएं। इसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं, मैं उन बिंदुओं पर बताना पसंद करूंगा। सबसे पहला जो बिंदु है वो है परियोजना का परिचय। परियोजना का नाम आनंदम है और आप आनंदम के अंतर्गत किस थीम को चुन रहे हैं, तो जो पहली थीम आपने चुनी है वो स्वच्छता है। तो स्वच्छता के बारे में आपको संक्षेप में परिचय परियोजना के परिचय के अंतर्गत देना है। स्वच्छता का क्या महत्व है जीवन में, स्वच्छता का क्या परिदृश्य है, किस प्रकार गंदगी देखने को मिलती है। तो स्वच्छता का परिचय ये परियोजना के परिचय के अंतर्गत लिखा जाएगा। दूसरा जो बिंदु है रूपरेखा का वो है परियोजना के उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य है स्वच्छता अभियान प्रारंभ करना, गंदगी को दूर करने का संदेश देना, लोगों में स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करना, लोगों को स्वच्छता के महत्व से परिचित कराना आदि। ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य आप लिख सकते हैं। स्वच्छता के महत्व से परिचित कराना, स्वच्छता का संदेश देना, स्वच्छता का अभियान प्रारंभ करना, गंदगी से दूर रखना, गंदगी के दुष्परिणामों को बताना, स्वच्छता के लाभों को बताना, ये सब चीजें परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु है कार्य का चिन्हित क्षेत्र। प्रत्येक समूह को अलग अलग कॉलोनी या समुदाय में जाकर कार्य करना है। तो समूह जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है इसमें कॉलोनी का नाम लिखना है। अगर गांव में काम हो रहा है तो गांव का नाम लिखना है। गांव की कोई विशेष बस्ती है तो उस बस्ती का नाम लिखना है। तो जो भी आपने परियोजना के लिए जिस क्षेत्र को भी चुना है उस क्षेत्र के नाम को आपको इसमें चिन्हित करके लिखना है। इसके बाद अगला बिंदु है लक्षित लाभार्थी। इसका यह मतलब है कि आप जिस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं उस परियोजना से कौन कौन लोग लाभ प्राप्त करेंगे, आपने क्या लक्ष्य रखा है, किन लोगों को सफाई से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, लाभार्थी कौन होंगे। ये संपूर्ण गांव, अगर गांव में आप काम कर रहे हैं तो संपूर्ण गांव या गांव की एक बस्ती, उसमें भी अगर पुरुष हैं तो पुरुष केवल
महिलाएं तो महिलाएं। तो लक्षित लाभार्थी कौन कौन होंगे, अर्थात कि इस परियोजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, उसका संदर्भ, उसका उल्लेख आपको लक्षित लाभार्थी के अंतर्गत लिखना है। इसके बाद अपनाई जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया कि इस परियोजना से लोगों को जोड़ने के लिए, इस परियोजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके लाभों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाएंगे आप। जैसे कि गांव में रैली निकालकर संदेश देंगे, रैली निकालकर संदेश देना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश देना, स्वयं सफाई करके उदाहरण प्रस्तुत करना, जो लोग हैं उनको स्वयं जुड़ने के लिए आग्रह करना कि वो भी आपके साथ जुड़ें। तो जो भी पद्धति, जिस पद्धति से भी आप इस परियोजना के लाभों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस पद्धति का उल्लेख, उसका वर्णन इसके अंतर्गत करेंगे। मैं पुनः बता दूं, आनंदम परियोजना की रूपरेखा जमा कराने की अंतिम तिथि 28 नवंबर है, अर्थात कल प्रत्येक विद्यार्थी इस रूपरेखा को भरकर ग्रुप में शेयर करके जमा कराएगा। ग्रुप लीडर के पास इसे शेयर कराएगा, ग्रुप में शेयर करेगा। इस रूपरेखा में कुछ बिंदु हैं, मैं उनको एक एक करके मैंने वह समझा दिया है, मैं पुनः संक्षेप में बता दूं। सबसे पहला जो बिंदु है वो परिचय है, परियोजना का परिचय। चूंकि स्वच्छता को सम्मिलित किया है तो स्वच्छता का परिचय आप देंगे, स्वच्छता के महत्व को बताएंगे आप, स्वच्छता का क्या महत्व है। फिर परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, किन किन उद्देश्यों को लेकर के ये परियोजना आगे बढ़ेगी, कार्य का चिन्हित क्षेत्र क्या है, किस जगह पर काम करेंगे आप, लक्षित लाभार्थी लोग, वो लोग कौन कौन हैं जिनको इस परियोजना के लाभ प्राप्त होंगे, और जिस पद्धति को आप अपना रहे हैं उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो ये सब बातें इस रूपरेखा में भरकर ये जमा कराना है। ये रूपरेखा आनंदम से जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी को ग्रुप में शेयर करके अपने ग्रुप लीडर तक पहुंचानी है। ग्रुप लीडर का ये कर्तव्य है कि वो रूपरेखा पर, जो एक समेकित रूपरेखा है, उसको प्रस्तुत करने के लिए जो भी ग्रुप में सदस्य हैं उन सदस्यों के हस्ताक्षर रूपरेखा पर अवश्य कराएं और इसके बाद इसे जमा कराएं। धन्यवाद।